कर नालायक। हाँ छोटे, ये सब कहाँ सुन रहे हो? गोसिया की बहन ही मिली थी क्या पूरी दुनिया में? आपके शादी के पहले से ही हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। तुम बताया काहे नहीं? वही तो हम बता रहे हैं कि हम आप सभी को सब कुछ बताने वाले थे। बस अब का तुम सहरा बांधने की तैयारी करो। आखिर कौन सी कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तुम दोनों भाई मेरे को ये दिन दिखा रहे हो? रुद्र तो बचपन से ही बागी था, पर तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आखिर ऐसा क्या किया तुमने? और अपने ही घर के अंदर अपने ही रिश्तेदारों के साथ गलत व्यवहार। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? पापा, सरस भी हमें पसंद करती है। अगर सरस तुम्हें पसंद करती होती तो सरेआम अपनी बहन की हाँ में हाँ नहीं मिलाती। पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है वो। सोचो, अगर ये बात बाहर लोगों को पता लग जाती तो मेरा इतने सालों से बना बनाया राजनीतिक कैरियर, ये दौलत, ये शौहरत, ये शान और शौकत, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर तुम ऐसी ओछी हरकत कैसे कर सकते हो? पापा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। हम दोनों आप लोगों से ये बात करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये सब हो गया। खामोश! ज्यादा बहाने बनाने की कोशिश मत करो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। जब तुम लोगों की उम्र 21-22 साल की हुई थी तभी तुम लोगों का विवाह कर देना चाहिए था। तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। पर बरखुरदार, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। मंजरी, समझाओ इसे। अम्मा, कम से कम आप तो हमारी बात पर यकीन कीजिए। हम दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। 9 महीने हमने तुम्हें अपने पेट में रखा है, पाला है, पोसा है, तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। अम्मा, आप भी हमें गलत समझ रही हैं। नहीं बेटा, हम बहुत अच्छे से जानते हैं तुम्हें, और हमें ये भी पता है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारी बात एकदम सच। थैंक यू अम्मा। पूरे घर में आपने ही हमारी बात को समझा। तो एक सच और सुन लो, वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। ये प्यार व्यार का नाटक ना अब यहीं बंद कर दो। वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। हम तुम्हारे मुंह से उस लड़की का नाम सुनना भी नहीं चाहते। नाटक खत्म, बतख खत्म। अरे सिया बहू, ठीक है। तुम जैसी बहादुर और समझदार लड़की की आंखों में ये आंसू नहीं अच्छे लगते हैं।
संभालो अपने आप को, भगवान सब ठीक कर देंगे। अरे वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पे तुमने वो दोनों को रंगे हाथों पकड़कर पाप करने से रोक दिया, वरना अनर्थ हो जाता। अपने मन को समझाओ। अरे ये आंसू इंसान को कमजोर कर देते हैं। और अभी तो तुम्हें हर मुसीबत और हालात का सामना डट कर करना है। हाँ, अब ये सब बातों को भूल जाओ, अब आगे के बारे में सोचो। हाँ, कहा समझी कि नहीं? क्या सोच रही मौसी जी, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है ना, वो हम पर छोड़ दो। वैसे कौशिक और सरस एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं। नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अब झूठ कैसा बहुया? देखो, झूठ तो तुम्हारी बहन सरस ने बोला था, वो भी इसलिए कि वो तुम्हारी बहुत इज्जत करती है। वो तुम्हारी कोई बात नहीं काटना चाहती थी ना, इसलिए। वैसे सच का है वो तो तुम भी जानती हो और हम भी। अब घर वाले तो वो दोनों के प्रेम के खिलाफ होंगे, लेकिन हम वो दोनों का साथ देंगे। समझी कि नहीं समझी? साथ देंगे? क्या करेंगी आप? देखो, वो कहा है ना कि हम वो दोनों की शादी के लिए मंजरी और दीनसा से बात करेंगे, और हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारी बात जरूर मानेंगे। नहीं मौसी जी, देखिए आप प्लीज, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। इस बारे में घर में आप किसी से कोई भी बात नहीं करेंगी। काहे? तुम अपनी बहन की खुशी नहीं चाहती हो का? कुछ देखना चाहते हैं इसीलिए तो। हाँ, मतलब? मौसी जी, हमारी बहन नादान है, ना समझ है, और वो कौशिक अब जरूर हमारी भाभी होंगी। वैसे ऊपर वाले को तुम जैसी खूबसूरत लड़की को हमारे लिए बनाना चाहिए था। हमें तो शर्म आती है उसे अपना देवर कहते हुए। एक नंबर का धूर्त इंसान है वो। और जिस प्यार की आप बात कर रही है ना, वैसे प्यार के जाल वो न जाने कितनी लड़कियों के ऊपर डाल चुका है। ये तुम कैसे कह सकती हो? तुम अपने लक्ष्मण जैसे देवर पर शक कर रही हो। मौसी जी प्लीज, उसे लक्ष्मण जी से तुलना मत कीजिए। लक्ष्मण जी ने मां समान सीता भाभी को कभी नजर उठाकर भी नहीं देखा, और इसने इसने कहा किया तुम्हारे साथ? कुछ नहीं मौसी जी, पर जो इज्जत हमें उसकी नजरों में मिलनी चाहिए थी वो हमें कभी नहीं मिली। मौसी जी, हमने बहुत कुछ सहा है इस घर में, और अब हम नहीं चाहते कि हमारी बहन ये सब कुछ सहे। इसलिए हमारे जीते जी हम उसे इस घर में कभी नहीं आने देंगे। फिर वो दोनों के प्यार का क्या होगा? मौसी जी, प्यार व्यार सब दिखावा है, एक झूठा ढोंग है जिसमें हमारी नादान सी बहन फंस रही है। मौसी जी, जैसे साजिश रच के वो हमें इस घर में ले आए शादी करके, ठीक वही साजिश वो हमारी बहन के साथ रच रहे हैं। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे जीते जी हम हमारी बहन को इस घर में कभी नहीं आने देंगे। बहुत सही, जो हम चाहते थे वो काम तो तुम खुद ही कर रही हो। अब मजा आएगा। क्या बात है मौसी?
आपने हमें तुरंत मिलने बुलाया। सब ठीक तो है ना? क्या बात हो गई? हमें इस घर पे संकट के बादल नजर आ रहे हैं, वो भी विकट संकट। अब कैसा संकट मौसी? हमने आपके बेटे कौशिक की कुंडली पंडित से दिखवाई थी, जिसके अनुसार अब वो आपसे अलग हो जाएगा। अलग होने वाला है मतलब? मौसी, हम अपने बेटे के बिना बिल्कुल अलग नहीं रह सकते। हम बहुत प्यार करते हैं अपने बेटे को। ये शरीर का अलगाव नहीं मंजरी, ये मन का अलगाव है। और तुम्हारे बेटे की कुंडली के अनुसार उसे एक लड़की से प्यार हो जाएगा, जो कि तुम माँ बेटे के बीच में अलगाव का कारण बनेगी, अलगाव का कारण बनेगी, अलगाव का कारण बनेगी, अलगाव का कारण बनेगी, अलगाव का कारण, अलगाव का कारण बनेगी, अलगाव का कारण बनेगी, अलगाव का कारण बनेगी, अलगाव का कारण बनेगी, अलगाव का। एक बेटे को तो तुम खो चुकी हो, अब कौशिक की बारी है। आपका बेटा अपनी पसंद की लड़की लाकर घर पे बिठा दे, उससे पहले आप अपनी पसंद की लड़की से उसकी शादी करा दो। आपका बेटा अपनी पसंद की लड़की लाकर घर पे बिठा दे, उससे पहले आप अपनी पसंद की लड़की से उसकी शादी करा दो। एक बेटे को तो तुम खो चुकी हो, बेटे को तो तुम खो चुकी हो, अब खो चुकी हो कौशिक की बारी। बेटे को तो तुम खो चुकी हो, बेटे को तो तुम खो चुकी हो, अब खो चुकी हो कौशिक की बारी है। एक बेटे को तो तुम खो चुकी हो। अरे जीजी, कान बंद करने से क्या होगा? कान बंद करने से सच बदल तो नहीं जाएगा। और सच ये है कि उस सिया ने इस घर में अपनी जगह बना रखी है और अब वो अपनी बहन को भी इस घर में लाना चाहती है। मुझे तो लगता है जीजी कि ये ना दोनों बहनों की सोची समझी हुई साजिश है। वो दोनों बहनें ना कुछ भी करके आपके हाथों से इस घर की बागडोर छीन लेना चाहती है और यहाँ पर राज करना चाहती है। जीजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिया ने खुद अपनी बहन को कौशिक पे डोरे डालने के लिए उकसाया हो जो है सो? चाहे जो भी बात हो, और हमें पूरा यकीन है कि कौशिक हमारे खिलाफ कभी नहीं जाए। अरे मेरी प्यारी जीजी, प्यार में ना बहुत ताकत होती है। अच्छे अच्छों को अपने रास्ते से हटा देता है, तो आपके खिलाफ जाना कौन सी बड़ी बात है? मैं तो कहती हूँ जीजी, मुझे तो अभी से वो दिन नजर आ रहा है जब इस घर की चौखट पे कौशिक और सरस शादी करके वरमाला डाल के खड़े होंगे और आप अपने हाथों से आरती की थाली लेके उनका स्वागत कर रही हो, जैसे आपने सिया का किया था। मैं तो कहती हूँ जीजी कि होश में आ जाओ। आपकी आंखों के सामने फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है। सोचो जीजी, अगर सरस शादी करके इस घर में आ गए ना तो नाक को चने चबवा देगी। क्या है कि सिया तो फिर भी चुप्पी है, ज्यादा बोलती ना, पर सरस अगर इस घर में आ गई, बाप रे बाप, राम 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 राम, कितना बोलती है। टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर, एक बार शुरू हो गई तो बंद होने का नाम ही ना लेगी जो है सो। टेप रिकॉर्डर हो या रेडियो, हम किसी को भी इस घर में आने देंगे नहीं। जी, फिर तो सिर्फ एक ही इंसान है जो सरस को इस घर में आने से रोक सकता है। कौन है वो? मौसी? ना, मौसी नहीं, उनको छोड़ के भी एक और पुड़िया है हमारे पास, सिया। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि वो दोनों बहनें मिलकर इस घर पे राज करना चाहती, फिर वो अपनी बहन को यहाँ आने से क्यों रोकेगी? अरे मेरी भोली जीजी,
हम ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी करके, चालाकी करके सबके सामने सरस का झूठ लेकर आएंगे और ये सिया के सामने उसका सच आ जाएगा। और जब सरस का सच उसके सामने आएगा ना, तब वो उससे नफरत करने लगेगी जो है सो। और फिर सिया को पता चलेगा कि अरे बाप रे, मैंने तो अपनी बहन के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह डाली है। क्यों मेरा घमंड है, मेरी परछाई है, क्योंकि वो घमंड और परछाई तो कब की उड़ गई होगी। और फिर सिया खुद सरस के मुंह पे यूं तड़ाक तड़ाक करके चमाट लगाएगी और सरस का सारा इसक का नशा उतर जाएगा। और देखना, फिर सिया खुद ही सरस को इस घर में कभी नहीं आने देगी जो है सो। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन सरस का सच सामने कैसे लाओगे? जी, उसके लिए हमारे पास एक आइडिया है। इधर आओ, कान लाओ अपने। जाकर सिया को यहाँ बुला कर लाओ। बुला के लाते हैं। शाम को जगराते में एक कुंवारी लड़की को माता बनकर बैठना होगा। हम चाहते हैं कि ये स्थान इस घर की लड़की को ही मिले। सरस को देवी का स्थान देकर हम लोग उससे माफी मांग लेंगे। चलो जी जी, सिया आओ बैठो। सिया, सरस के साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। हमने कौशिक को बहुत डांटा। एक औरत के साथ ऐसी हरकतें शरीफ इंसान को शोभा नहीं देती। हमें तो शर्म आ रही है कि हमने ऐसे बेटे को जन्म दिया। सरस के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तो दोबारा वो इस घर में कभी नहीं आना चाहेगी। लेकिन बेटा, बात ही कुछ ऐसी है कि सरस का इस घर में आना बहुत जरूरी है। शाम को जगराते में एक कुंवारी लड़की को माता बनकर बैठना होगा। हम चाहते हैं कि ये स्थान इस घर की लड़की को ही मिले। सरस को देवी का स्थान देकर हम लोग उससे माफी मांग लेंगे। पिया बेटा, बोलो ना अपनी बहन को यहाँ आने के लिए। माँ जी, उसकी दोबारा बेइज्जती अब हमसे सहन नहीं होगी। इस घर में जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो हमारे लिए बहुत ज्यादा दुखदाई था, इसलिए हम उसे इस घर में कभी नहीं बुला पाएंगे। लेकिन बेटा, ये तो नेक काम है। इस काम को करने के लिए तो कुंवारी कन्याएं आस लगाए बैठी रहती हैं। लेकिन हम कह रहे हैं ना कि हम लोग उससे माफी मांग लेंगे और दोबारा ऐसी गलती ना होना उसका वादा भी करेंगे। और बेटा, तुम तो जानती हो कि पिछले कुछ दिनों से इस घर पे कितनी कैसे मुसीबतें आ रही हैं। उन मुसीबतों को टालने के लिए ये जगराता करना बहुत जरूरी है। और फिर ये घर की बात है, घर के ही लोग रहेंगे इसमें। इस घर की भलाई के लिए एक बार अपनी बहन को बुला लो यहाँ पर। ठीक है, हम उसे बुला लेंगे।
दी आप है। मैं अच्छी हूँ दी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पागल हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी सरस के लिए तो हम सारी दुनिया से टकरा जाए। कल से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन कौशिक फोन ही नहीं उठा रहा है। बहुत गुस्से में लगता है। एक बार फोन तो उठाओ, मुझे माफी मांगने का मौका तो दो। सबके सामने उसके प्यार का इनकार करके बहुत गलत किया मैंने। उसे बहुत दुख हुआ होगा। गॉड प्लीज हेल्प मी, एक बार कौशिक से मिला दो। हेलो हेलो सरस, कैसी हो? सिया दी आप है। मैं अच्छी हूँ दी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पागल हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी सरस के लिए तो हम सारी दुनिया से टकरा जाए। तो ये कौन सी बात हुई? और आज के बाद कभी ऐसी बात मत करना। अच्छा सुनो, आज शाम को हमारे यहाँ माता का जगराता है और हमसे कहा गया है कि हम तुम्हें बुलाएं। पर देखो सरस, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें आना हो, मतलब अगर तुम्हारा मन हो तो तुम हाँ करना, वरना तुम चिंता मत करना, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। थैंक यू गॉड, आपने इतनी जल्दी कौशिक से दोबारा मिलने का मौका दे दिया। इस जगराता के बहाने मैं कौशिक से सॉरी बोलकर उसका गुस्सा ठंडा कर दूंगी और सिया दी को अकेले में अपने और कौशिक के बारे में सब सच सच बता दूंगी। हेलो सरस, तुम सुन रही हो? हेलो, कहाँ खो गई तुम? तुमने सुना हमने क्या कहा? हाँ सिया दी, सब सुना मैंने। मैं जगराता में आऊंगी, पक्का आऊंगी। चलो ठीक है, हम अभी रखते हैं, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। शाम को मिलते हैं। हाँ सिया दी, बाय बाय। तुम्हारी बहन कौशिक से प्यार करती है, फिर सबके सामने झूठ काहे बोला? बेचारा तड़प रहा है उसकी याद में। पूछो अपनी बहन से कि प्रॉब्लम क्या है, कौन रोक रहा है उसे? इससे डरकर उसने सबके सामने झूठ बोला। करो अपनी बहन से बात, हम कराएंगे दोनों की शादी। कोई जबरदस्ती है क्या? आपके यहाँ सब जबरदस्ती शादी करते हैं क्या? नहीं करेगी हमारी बहन आपके भाई से शादी।